बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 11 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि खुद साख्ता इनकलाबी नवाज शरीफ के रियासती इदारों पे मन गढ़त इल्ज़ामात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नाजरीन, यकीनन ये बात आप लोगों के मुशाहिदे में होगी कि गुज़श्ता दिनों नवाज शरीफ ने एक जलसा आम से खिताब करते हुए उस वक्त के DGISI ज़हीरुल इस्लाम साहब का नाम लेते हुए एक मन गढ़त इल्ज़ाम लगाया कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने धरने के दिनों में मुझसे इस्तीफा तलब किया था। नवाज शरीफ ने साथ ही साथ एक और मन गढ़त इल्ज़ाम भी लगाया कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इस्तीफे के लिए मुझे एक दिन की डेडलाइन दी थी। नाजरीन, इस हवाले से हम अपनी गुजारिशात वक्तन फवक्तन आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहे हैं, लेकिन अब राना सनाउल्लाह का एक बयान सामने आया है जो कि उनकी पार्टी के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। उनके बयान ने, राना सनाउल्लाह के ताज़ा तरीन बयान ने नवाज शरीफ के मन गढ़त इल्ज़ामात पे मबनी बयानिए की बाकायदा तदफीन कर दी है और राना सनाउल्लाह के बयान से यह साबित हो जाता है कि नवाज शरीफ के पास अपने मन गढ़त इल्ज़ामात की सदाकत में कोई दलील और कोई सबूत मौजूद नहीं है। नाजरीन, पहले राना सनाउल्लाह का वो बयान आप सुन लीजिएगा, उसके बाद अगर वक्त बचा तो मैं उस पर अपना तबसरा और तज्जिया भी जरूर दूंगा। जिस अंदाज में जो है वो सर, वो सवाल नहीं आप जवाब दे रहे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम को उन्होंने हटाया क्यों नहीं? जब मुझे पता चल गया एज प्राइम मिनिस्टर कि वो ये कार्रवाई कर रहे हैं, उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, तो उन्होंने उनको सैक क्यों नहीं किया, सर्टिफिकेट क्यों दिया, शाबाशी क्यों दी? देखें नाजरीन, ये नदीम मलिक साहब ने सवाल पूछा कि अगर जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने इस्तीफा तलब किया था तो नवाज शरीफ खामोश क्यों थे? नवाज शरीफ ने DGISI को, जनरल ज़हीरुल इस्लाम को उस वक्त सैक क्यों नहीं किया, मुअत्तल क्यों नहीं किया, बर्खास्त क्यों नहीं किया? तो उसका जवाब राना सनाउल्लाह क्या देते हैं नाजरीन, ये भी आप गौर से सुन लीजिएगा। कि उन्हें ये मैसेज दिया गया था, मेरा नहीं ख्याल उनके जरिए दिया गया था, मलिक साहब के जरिए मैसेज दिया गया था। जाके बराह रास्त जाके मियां साहब को कहा हो कि जी मैं DGI बैठा हूं आपके सामने और मुझे इस्तीफा दे जी, फौरी तौर पे लिख के दे। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो पेश नहीं आई। आपके ख्याल में ये मैसेज आया था मलिक साहब के जरिए वजीर आजम को? जी, मैंने तो मलिक साहब का नाम नहीं लिया और मलिक साहब ने पता नहीं पैगाम मैंने भी तो नाम नहीं लिया, मैंने मलिक साहब ही कहा है। मैंने आपको मौका दिया, आप बता दें कि उनके जरिए मैसेज आया था वजीर आजम को। ये मैंने यही सुना है, लेकिन इस बारे में मेरी कभी भी मियां नवाज शरीफ साहब से बात नहीं हुई। आप कुछ कहना चाहते हैं? एक लाइन। नाजरीन, ये है राना सनाउल्लाह का बयान कि नवाज शरीफ को एक प्रॉपर्टी टाइकून ने पैगाम भिजवाया था कि आपसे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई बात हुई है कि DGISI ने बराह रास्त जो है नवाज शरीफ से कहा हो कि आप जो है ना इस्तीफा दे दें। नाजरीन, ये हैं हमारे साबका 3 बार के वजीर आजम के कोई भी शख्स उठ के उनके पास पैगाम पहुंचा दें कि फलां शख्स आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं या कोई और इस तरह की सेंसिटिव बात कर दें, तो नवाज शरीफ ने इस बात को कितना बड़ा चढ़ा के पेश किया है। नाजरीन, ये बाकायदा तदफीन कर दी है राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ के बयानिए की कि वो नाम तक भी नहीं ले रहे और कह रहे हैं कि जी एक बिजनेस टाइकून ने जो है वो प्रॉपर्टी टाइकून ने एक पैगाम पहुंचाया था नवाज शरीफ के पास। जी, यानी इस कदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है
और एक जलसा आम में पूरी दुनिया के सामने रियासती सिक्योरिटी इदारे के सरबराह पे इल्जाम लगा दिया। उस रियासती सिक्योरिटी इदारे के सरबराह पे जिससे दुनिया खाइफ है और पड़ोसी मुल्क की एजेंसियां उनसे खाइफ हैं, उस रियासती सिक्योरिटी इदारे के सरबराह पे जिसके लिए पूरी दुनिया की एजेंसियां सर जोड़ के बैठी हैं कि किस तरह पाकिस्तान के इन दो रियासती सिक्योरिटी इदारों को कमजोर किया जाए। ISI और आर्मी चीफ की बात में कर रहा हूं, पाक फौज की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी उन्होंने एक पैगाम दिया था। तो आप बताइए कि सिर्फ कोई पैगाम देने पे एक साबका वजीर आजम जो है, 3 बार के वजीर आजम, किस कदर तिफलाना हरकतें हैं उनकी और किस कदर बदनसीबी थी हमारी, और इन लोगों के पास अब सबूत होंगे। अब आप बताइए बाकी नवाज शरीफ के जो इल्जामात हैं उनको भी इसी तरह ही कयास कर लिया जाए, ठीक है, इसी वीडियो बयान के साथ आप उनको कनेक्ट कर लें। इसलिए मोहम्मद जुबैर ने कहा था कि नवाज शरीफ के जो वो इल्जामात के बयानात हैं सबूत मत मांगे, वो सियासी बयानात थे, वो सियासी बयानात थे। अब नाज़रीन मेरे चंद सवालात हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि इनकलाबी नवाज शरीफ ने ये इल्जाम तो गढ़ दिया कि उस वक्त के DG ISI ने मुझसे इस्तीफा तलब किया था, ठीक है। तो अवलन तो नवाज शरीफ को उस वक्त खड़े हो जाना चाहिए था, जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझसे कोई इस्तीफा तलब करे तो मैं उनको जो है ना बर्खास्त कर दूंगा। चलें, मान लिया उस वक्त इक्तदार में थे, आपकी कोई मजबूरियां होंगी, आप खड़े नहीं हुए और उन्हें बर्खास्त नहीं कर सके। नाजरीन ये क्या आप लोगों के इल्म में है कि नवाज शरीफ ने इसी DG ISI ज़हीरुल इस्लाम साहब को बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफिसर का सर्टिफिकेट दिया था। नवाज शरीफ साहब ने बहैसियत वजीर आजम इजरा किया था खुसूसी तौर पे ज़हीरुल इस्लाम साहब के लिए एक सर्टिफिकेट का, जिसे नाम दिया गया बेस्ट परफॉर्मिंग सर्टिफिकेट। तो हम आपकी किस बात पे यकीन करें। और इसके अलावा नाजरीन नवाज शरीफ साहब हमेशा जलसों में तकरीबन 50 बार ये अल्फाज दोहरा चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब आप जवाब दें, आप इमरान खान साहब को लाए हैं, आप मुल्क की बर्बादी के जिम्मेदार हैं, जनरल साहब आप जवाब दें। अब नवाज शरीफ ने अपनी जबान से ये अल्फाज अदा किए ना कि जनरल बाजवा साहब आप जिम्मेदार हैं, आप जवाब दें। तो जब आप खुद अपनी जबान से इल्जामात लगा रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि नवाज शरीफ साहब आपको तो कन्विंस होना चाहिए। अच्छा, अब आप कन्विंस हैं तो आप मुझे बताइए कि आर्मी चीफ, इसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की हिमायत आपने क्यों की थी, गैर मशरूत हिमायत क्यों की थी, वाई? इस सवाल का जवाब दें। एक तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम के वक्त आप खड़े नहीं हुए, उसके बाद बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफिसर का सर्टिफिकेट जारी किया। आप ये दुहाइया दे रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब इस तबाही के जिम्मेदार हैं, आपने गैर मशरूत हिमायत की, वाई? कौन सी बात पे आपके यकीन कर लिया जाए? आप उस वक्त मुनाफकत कर रहे थे और आज झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से एक सूरत हाल तो दोनों जो है ना, हर सूरत जो है वो कायम रहती है। इसके अलावा 10 महीने आप क्यों खामोश रहे? आपकी बेटी का ट्विटर अकाउंट क्यों खामोश रहा? इसके अलावा आपने कहा कि मैं डील पे लानत भेजता हूं, तो आपने 4 बार जुबैर को क्यों भेजा जो आपके और मरियम नवाज के तर्जुमान हैं? अभी आपने 4 बार उनके पास क्यों भेजा? और हत्ता के आर्मी ने तंग आके, एस्टेब्लिशमेंट ने तंग आके जो है पब्लिक फोरम पे आके DG ISPR ने बता दिया कि इन लोगों का और कोई काम ही नहीं है भाई, ये मोहम्मद जुबैर आए थे और नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए जो है वो रियायत तलब कर रहे थे। आप कहते हैं कि मैं डील पे लानत भेजता हूं। खाना काबा में बैठ के आपने कस्में खाई कि परवेज मुशर्रफ के साथ कोई मुआहिदा नहीं हुआ, और जिला वतनी खत्म करने से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने खुद अपनी जुबान से इकरार किया कि मुआहिदा हुआ था लेकिन 5 साल का। उसके बाद आप पछताते रहे, आपके सीनियर रहनुमा कहते रहे कि सर आपने ये क्या कह दिया है, आपने तो अपना पूरा बयानिया जमीन बोस कर दिया। लेकिन उस वक्त अल्फाज जो है वो मुंह से निकल चुके थे, तीर कमान से निकल चुका था। नाजरीन ये चंद चीजें थी। राना सनाउल्लाह का यह बयान जाहिर करता है कि किस कदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं साबका वजीर आजम। सिर्फ कोई पैगाम पहुंचा दे उस बुनियाद पे वो रियासती इदारों के सरबराहान पे इल्जामात की बौछार कर देते हैं और पड़ोसी मुल्क के मीडिया के लिए डिस्कशन के लिए मनगढ़ंत
प्रोपेगंडे के लिए जो है एक मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। अफसोस, सद अफसोस कि 3 बार के वजीर आजम इस कदर जल्दबाज, इस कदर जो है ना गैर जिम्मेदार हो सकते हैं, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन आज राना सनाउल्लाह ने उस पर मोहर तस्दीक सबत कर दी है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।